अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th की बायोलॉजी के पेपर के कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आप करें तो आप फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। बायोलॉजी के पेपर 60 नंबर का होता है जिसमें 12 नंबर MCQs के होते हैं और 48 नंबर उसके सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर 2023 का एनुअल लाहौर बोर्ड का मैं दिखाता हूँ, जिसमें आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जिसमें आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से कोई से 5 करने होते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में 8 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में 8 में से कोई से 5 करने होते हैं। और जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो हमें पता चलता है कि टोटल हमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें से कोई से 2 करने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन आप देख सकते हैं 9 नंबर का होता है, ए पार्ट 4 का और बी पार्ट 5 नंबर का। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब कौन कौन से चैप्टर करें तो हमारा पेपर हो जाए। और मोस्टली बच्चों का यही ख्याल होता है कि हम पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते, हमसे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होते। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपको बताता चलूँ कि आपकी बुक के एंड पे जो हर एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप सिर्फ उनको ही तैयार कर लें। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, आपके टोटल 9 चैप्टर हैं, हर चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आप 8 चैप्टर भी करते हैं तो 24 शॉर्ट क्वेश्चन तो फिर भी आपके मुकम्मल हो जाते हैं, जिनमें से आपने 15 करने होते हैं। हर चैप्टर से 3 मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिए जाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन को हल करने का तरीक़ेकार है। अगर आपको एक लाइन का भी जवाब आता है, याद रखिएगा, तो आपने टू द पॉइंट वो लिख के आना है, क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना। फिर दोबारा बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, पहले तो आपने मतलूबा तादाद के मुताबिक 8 में से 5 करने हैं तो वो 5 ही करें। इसी तरह जब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चन आपके मुकम्मल 60 नंबर का पेपर अटैम्प्ट हो जाए तो बाकी जो टाइम बचता है उसमें आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने हैं। अगर पहले वाले कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन गलत हो जाते तो एंड पे अगर आपके सही है तो वो आपके चेक होंगे। और दूसरा पॉइंट आपको क्लियर करता चलूँ कि ये पेपर आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम बच्चों के लिए है। आप इस पेपर को इंग्लिश में अटैम्प्ट करें या उर्दू में करें, दोनों ही काबिल कबूल होता है बोर्ड के अंदर। बाज़ बच्चे आधे से ज़्यादा पेपर इंग्लिश में कर लेते हैं और बाकी जो रह जाता है उसको उर्दू में अटैम्प्ट करके आ जाते हैं, तो वो भी चेक किया जाता है, उसके भी बाकायदा मार्किंग होती है, नंबर दिए जाते हैं। तो लिहाजा पूरा पेपर करके आए। अब आपको मैं 4 चैप्टर वो बताऊंगा प्यारे बच्चों 9 चैप्टर्स में से, जिनको करने से आपके पूरे 2 लॉन्ग क्वेश्चन 18 नंबर के बिल्कुल मुकम्मल हो जाएंगे। और उसके साथ आपके उन्हीं 4 चैप्टर को के शॉर्ट क्वेश्चन भी करें अगर आप, यानी मुकम्मल करेंगे तो 18 के लॉन्ग और 12 शॉर्ट क्वेश्चन 24 नंबर के, 24 और 18 42 नंबर के आपके अटैम्प्ट हो जाते हैं। और उसके साथ हर चैप्टर में से एक MCQs भी लें, 42 और 4 46 नंबर तो बिल्कुल आराम से आप ले सकते हैं सिर्फ 4 चैप्टर को करने से। और बाकी चैप्टरों के अगर सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन करें तो यकीन जानिए आप 60 में से 60 नंबर बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, अब आपको मैं बताता हूँ वो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं। तो चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर जो आपने शॉर्ट अगर करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपको आता है चैप्टर नंबर 11 और 13। 11 क्योंकि होम्योस्टेसिस है और जो चैप्टर नंबर 13 है वो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ये दोनों ही बड़े छोटे चैप्टर हैं और दोनों को मिला के आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह मेरा मशवरा यही है, अगर आपने सेकंड शॉर्ट में करना है क्वेश्चन तो वो आप चैप्टर नंबर 17 और 18 को कीजिए, उससे क्वेश्चन नंबर 7 आपका अटैम्प्ट होता है। यानी बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, मेडिसिन के मैदान में बायोटेक्नोलॉजी का इतलाक बयान कीजिए। और इसके साथ लिखा होता है बे पार्ट में कि ड्रग्स यानी अद्वियात के असूल के ज़राए के नाम लिखे और किसी 3 की वजाहत करें। ये सबसे छोटे 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 और 18। इस तरह टोटल चैप्टर आपके बने हैं चैप्टर नंबर 11, 13 और चैप्टर नंबर 17, 18। ये 4 चैप्टर करेंगे तो आपके पूरे 2 मुकम्मल हो जाते हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा कि बाकी चैप्टर, तो बाकी चैप्टरों को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। और अगर इनमें से आप कोई 2 चैप्टर आपको मुश्किल लगते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लेंथी चैप्टर है वो आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलिफ पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बयान कर और इसकी इकसाम और इनके अफ़आल लिखें। इस चैप्टर का नाम सुनते ही बच्चों के दिमाग के अंदर पता नहीं कौन से ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि ये इतना लेंथी चैप्टर और इतनी इसकी मुश्किल डायग्राम है तो क्या बात है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप करना चाहें ये कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, इसके साथ फिर आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर करना पड़ेगा, चैप्टर 14। जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि यीस्ट में बडिंग का अमल डायग्राम की मदद से
बयान करें। तो ये जो चैप्टर नंबर 12 और 14 है, जिससे क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ है, ये थोड़े से लेंथी चैप्टर है। तो उम्मीद करूँगा कि अब आप इस परेशानी से भी आपकी जान छूट जाएगी कि अब हम कौन कौन से करें। या जिस बच्चे ने अभी तक तैयारी नहीं की है, तो मेरा फिर भी यही मशवरा होगा उसके लिए कि ये चारों चैप्टर नंबर 11, 13 और 17, 18 इनको अच्छे तरीके से मुकम्मल तैयार कर लें। फेल होने का तो कंसेप्ट बनेगा ही नहीं। आप 50 के राउंड अबाउट वैसे ही नंबर ले जाएंगे। और इनके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर हैं उनके सिर्फ और सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। और एक बात और बच्चों याद रखिएगा, अगर आपको कोई एक भी लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आता, तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन को भी शॉर्ट के तौर पे अटैम्प्ट करके आ जाना है। उससे क्या होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन आपने 24 में से 15 करने, ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है वो तो 30 नंबर पक्के। अगर इन 4 जो जुज आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, लॉन्ग नहीं करते, उनकी जगह पे शॉर्ट ही करके आते हैं, 8 नंबर तो यहाँ से भी बन गए। 30 और 8 38 नंबर, और 12 के MCQs बिल्कुल आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। 38 और 12 50, तो इस तरह 60 में से 50 नंबर आप फिर भी ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि इन बातों पे अमल करके आप इंशाल्लाह अच्छा पेपर करके आएंगे, मुकम्मल करके आएंगे और अच्छे नंबर भी हासिल करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे शॉर्टकट तरीके से बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने का तरीक़ाकार सीख सकें। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम जितनी भी या जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप सबका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स या थ्योरी के लेक्चर या इंग्लिश के लेक्चर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जाते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।